Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The topic for today is why India adopted first past the post system. FPTPS means first past the post system method. हिंदुस्तान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इस मेथड को क्यों अडॉप्ट किया है? It is simple as compared to proportional representation. इसके लिए कुछ मेरिट्स हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने अडॉप्ट किया. फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड. India adopted it as it is simple method of election and even the ordinary person can understand it. ये सिंपल है कि आदमी वोट देता है, जिस कैंडिडेट के वोट ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है काउंटिंग ऑफ वोट्स में. तो ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि सिंपल मेथड में कि ये इलेक्शन इस कैंडिडेट को हमने ज्यादा वोट दिए हैं तो यही जीता है. तो इसके लिए इंडिया क्योंकि एक मतलब थोड़ा इलिटरेट कंट्री थी उस वक्त, जिस वक्त ये मेथड ऑफ इलेक्शन डिसाइड हो रहे थे, लिटरेसी रेट कम है, तो ये सिंपल मेथड था और अंडरस्टैंडेबल था. दैट इज व्हाई इंडिया चोज दिस मेथड ऑफ इलेक्शन. मैं इस तरह से आपको मैं बताना चाहूंगी कि दिस इज वेरी सिंपल. तो इसके लिए due to its simplicity and ordinary person can also understand this system. That is why India chose this system. And accountability. साथ साथ में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पर एहसास है. जिस किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करते हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करते हैं, नेचुरली वो लोकलिटी का ही होता है और उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है. So this system is very simple. People are knowing their accountability. They are knowing their responsibility. That is why we choose this system due to its simple method and simplicity and accountability. And another reason is national integration. क्या है? Second one is national integration. National integration it ensures national integration. इसकी नेशनल इंटीग्रेशन जो स्पिरिट है कंट्री में यानी स्ट्रेंथन होता है, तो उसमें से हम देखते हैं कि इट इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन टू द होल कंट्री. इसमें कंट्री डिवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक शेयर मिलता है नेशनल गवर्नमेंट में या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन में या नेशनल पार्लियामेंट में. इस तरह से क्या होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. यानी कि आप इस तरह समझोगी कि नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस नेशन को एज यू नो दैट इंडिया इज मल्टी रिलीजियस, इट इज मल्टी कल्चरल कंट्री. सो इन सब लोगों को बांध के रखना ये बहुत बड़ी बात है. इस चीज को मद्देनजर रखा गया है कि इस सिस्टम में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन. क्योंकि हम यहाँ पे जब कभी किसी नुमाइंदे को नुमाइंदगी मिलती है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है, उसको वहाँ पूरे लोगों का ख्याल रखना है, न कि अपनी कास्ट का, न कि अपने तबके का, क्योंकि उसको हमने फंक्शन के लिहाज से नहीं चुना, चूज नहीं किया, वो रिप्रेजेंटेटिव इलाके का. इस तरह से उसको हर एक शख्स की प्रॉब्लम को सामने लाना है. तो उसे क्या होता है, उसे हमारे यहाँ सेक्शंस में लोग डिवाइड नहीं होते, क्योंकि तभी जाके जब सेक्शंस में लोग डिवाइड नहीं किए जाएंगे तभी जाके नेशनल इंटीग्रेशन को यानी कि कौमी यकजहती जो है वो बरकरार रहती है. और इसी लिए बरकरार रहती है क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज नहीं करना है ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, बल्कि हमें जनरली उनको चूज करना है ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको हर एक वोटर वोट डालता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन जो होती है उसको मिलती है, तब जाके वो चूज किया जाता है, जिसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो कायम रहती है. तो एंड द अनदर इज स्टेबल गवर्नमेंट.
ओबियसली क्या होता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, ओबियसली वो पॉलिटिकल पार्टी जो है दैट विल फॉर्म द गवर्नमेंट. उससे क्या होता है, उससे हमारी स्टेबिलिटी रहती है, उससे हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होती है. ऐसा नहीं कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में आए दिन पार्लियामेंट में वहाँ पे जुड़ के बुलाए जाते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं. लेकिन यहाँ जो है, द पार्टी हु गेट्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर they will form the government. In this way, there is a chance of stability. And another is close relation between representatives and voters. इस सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि आपके इलाके का नुमाइंदा होता है, वोटर्स भी अपने इलाके के ही होते हैं, तो नेचुरली दे आर हैविंग क्लोज रिलेशन विद ईच अदर. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसको ये जहन में है, ये इलाका जो है, इस इलाके के लोगों ने मुझे चूज किया है. आई एम अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग फॉर देयर डेवलपमेंट. सो पीपल आर हैविंग सो मेनी एक्सपेक्टेशंस. दैट इज व्हाई he always try to overcome their problems. He always go to come up their expectations of the people. So they are having close contact. लोगों को भी यही है कि हाँ फलानी बंदा जो है वो हमारा अगर रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं किया, अगर उसने काम नहीं किया तो उसके घर जाते वो उससे काम करवाएंगे, यानी उससे मनवाएंगे. And another reason is based on principle of equality. जैसे हमने पहले ही कहा है कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें 2 हेड्स हैं. उसके अलावा यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, यानी कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. Every person, whether belongs to lower caste, whether belongs to higher caste, whether belongs to Hinduism or belongs to Islam, they all are equal in front of law. And the last one is proportional representation not practicable. Finally, मैं आपको बताना चाहूंगी कि India is a vast country. So far, it is population is concerned, that is the second largest populated country throughout the whole world. Comprising 130 crore population. So it is not possible to practice proportional representative, क्योंकि उसके लिए लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को अडॉप्ट कर सके. जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हालांकि इस मेथड को हमने हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो या प्रेसिडेंट का चुनाव हो, हमारे यहाँ राज्यसभा के मेंबर्स हो, उनको हम थ्रू प्रोपोर्शनल मेथड ही चूज करते हैं. लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो और इम्पोर्टेंट बात, ये पूरे देश के चुनाव जो है वो बहुत ही मुश्किल है, वो यहाँ पे पॉसिबल है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में नहीं. So that is why they are adopted first past the post system. Okay, thanks.